चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था? कितना 28 कराना है? 28 का पहला हो गया था। अब देखिए 28 का दूसरा। पहला हर तरीके से बता दिया था ना। चलिए अब दूसरे पे आते हैं। देखिए चलिए भाई, देखिए बात नहीं करें हम, शांत हो जाइए। आपसे यहां कहा गया है ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। आपसे कहा है कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है और कार्य पूरा होने से 1 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो कुल कितना समय लगा? तो आप इसमें देखेंगे कि काम किस किस ने छोड़ा है। तो काम ए ने छोड़ा है और काम बी ने छोड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि सी शुरुआत से और अंत तक रहा होगा। सी काम में क्या रहा होगा? पहले दिन से और लास्ट दिन तक रहा होगा। तो काम होने में जितना भी समय लगा होगा उस पूरे समय सी रहा है। काम जितने भी दिन चला है उतने दिन सी काम में रहा है। ये बात आ रही है आपको समझ में या नहीं? यानी काम जितने भी दिन चला, काम जितने भी दिन चला, उस काम का हिस्सा कौन रहा है? सी। बाकी लोग बदलते रहे हैं, बाकी लोग बदलते रहे हैं। चलिए देखते हैं। आपको बताया है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए, बी और ये सी। यहां आपसे कहा है कि ये 10 दिन में, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। तो काम कितना माना है आपने? 60। काम को कितना मान लिया आपने? 60। अगर काम को 60 मान लिया तो यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना? 6। यहां से डिवाइड करेंगे तो 5 और यहां से डिवाइड करेंगे तो 4। यही आएगा। तो ये आ जाएगा 4, 5। ये इनकी क्या है? वर्किंग एफिशिएंसी है। तो आपने कहा टोटल टाइम कितना है? तो टोटल टाइम है वो हमारे पास कितना है? तो टोटल टाइम आपने कह दिया टी। यानी काम को होने में जो लगा हुआ कुल समय है वो कितना है? यानी टाइम पूरा होने में जो कुल समय लगा है वो कितना है? टी है। आप यहां देखेंगे कि अगर ये टी समय है तो आपने कहा ए ने कितने 2 दिन काम किया है? तो हमने कहा कि ये 2 दिन काम किया है किसने? ए ने। और बी ने कितना किया है? तो जो पूरा काम था टी दिनों का तो 1 दिन पहले छोड़ दिया। हाँ या ना? आपसे कहा जाएगा कि ए ने 2 दिन काम किया है और बी ने कितना किया है भाई? तो बी ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया। तो पूरा काम कितने दिन चला है? जैसे पूरे दिन पूरा काम 20 दिन चलता तो 1 दिन पहले छोड़ेगा तो कितने दिन करेगा? 19। और 19 का मतलब क्या आएगा? 20 माइनस के 1। तो अगर पूरा काम टी समय तक चला है, अगर पूरा काम टी समय तक चला है तो बी ने कितना किया होगा? टी माइनस 1 और ये प्लस। अब आपने कहा सी पहले दिन से और लास्ट तक रहा है और इस तरीके से काम हो गया हमारा 60। इसने 2 दिन काम किया है, इसने 1 दिन कम काम किया है और इसने पूरे समय तक काम किया है। सी ने पूरे समय तक काम किया है, स्टार्टिंग से एंड तक।
कहाँ से कहाँ तक किया है, स्टार्टिंग से एंड तक। ए की इफिशियंसी हमारे पास 6 है और ये जो बी की इफिशियंसी है वो हमारे पास 5 है और ये सी की इफिशियंसी है वो हमारे पास कितनी है, 4 है। बराबर आएगा 60। ये आएगा 12 और प्लस के 5t और माइनस के 5 और प्लस के 4t बराबर है 60। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 4 9t और ये आ जाएगा हमारे पास 60। ये 12 माइनस के और ये प्लस के, तो माइनस के 12 और प्लस के 5। तो आप यहां से देखेंगे कि ये t बराबर कितना आएगा, तो 48 और 5 कितना 53, तो ये आएगा 53/9 या 9 गुना 5 45 और ये 8, तो यानी कुल मिलाकर कितने समय तक चला है, तो आप देखेंगे 5 सही 8/9 दिन। काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा है, तो 5 सही 8/9 दिन। 5 सही 8/9 दिन का वक्त लगा है काम को खत्म होने में। काम को खत्म होने में जो समय लगा है वो कितना लगा है, काफ़ी जगह थोड़े बहुत शिफ्ट हो जाओ। देखिए काम को होने में जो कुल मिलाकर जो समय लगा है वो कितना लगा है, 5 सही 8/9 दिन। ठीक है, अब देखिए आगे। अब क्या है जो डायरेक्ट बता, देखिए ये काम यहाँ घट रहा है और ये काम जुड़ रहा है, तो अब क्या है कि कहीं कहीं आपको इसमें ये ट्रिक मिल जाती है। क्या ट्रिक मिल जाती है वो आपको ये बता देते हैं। देखिए ये 2 दिन का काम क्या था, अब इसी की शॉर्ट ट्रिक क्या बन गई, तो इसी की शॉर्ट में जो ट्रिक बन गई वो क्या है भाई, तो इसी की जो शॉर्ट में ट्रिक बन गई है वो क्या है, जरा यहाँ ध्यान दीजिए। जो इसकी शॉर्ट में ट्रिक बन गई वो क्या है, जरा देखें। आपने कहा ये 2 दिन काम करके भाग गया, तो इसके 2 दिन के काम कितने, 12 रुपए। इसको 12 रुपए दे दो और भगा दो इसको, हाँ या ना। इसके 12 रुपए बन रहे थे तो इसको भगा दिया। अब आपने कहा कि जितने दिन काम चला है उसमें बी और सी हिस्सेदार हैं, बस 1 दिन का अंतर है। किसने काम 1 दिन कम किया है, बी ने। तो अगर बी में एक दिन का काम और जोड़ देते तो कितना हो जाता है, ये 53। अब ये 53 काम में ए और बी द्वारा लिया गया समय बराबर है। अगर काम 53 कर ले, 1 दिन नहीं कर रहा था, अगर 1 दिन कर लेता तो 5 बढ़ जाता। तो अब ए बी और सी शुरुआत से लेके अंत तक हैं। अब बी और सी शुरुआत से अंत तक हैं, तो ये 53 और बटे बी और सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 9, तो ये आएगा 5 सही 8/9 दिन। याद रखना ये समय के हिसाब से आपको आ ही जाएगा समझ में। ये हमने इसको बेसिक बताया, और ये 12 और 5 ये जुड़ रहे हैं, ये घट रहे हैं। तो ये जो जुगाड़ हम यहाँ बता रहे हैं बड़ी बड़ी बातें करते हुए, ये सब कहाँ की देन है, ये जो डिटेल में कर रहे हैं उसी की देन है, हाँ या ना। ये 2 दिन काम किया था उसका कम हो गया, और जो 1 दिन क्या है कि काम नहीं किया था उसका जोड़ लिया और उसको शामिल बनाए रखा कि अब 1 दिन के लिए क्यों जा रहा है। 1 दिन काम कर तो 5 और कर लेगा, तो 48 और 5 53, 53 में सबका दोनों का हिस्सा क्या होगा, सेम डेज का हो जाएगा। तो ये ऐसे कहानी है, ठीक है ना। ये इस तरीके से है। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, अगर इसको इस तरह से करने की कोशिश करते कि हमने कहा कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। हम तो इतना जानते हैं कि इसने 2 दिन काम किया है बस, और इन दोनों ने जितना भी काम किया है उसमें 1 का अंतर है। 1 दिन का अंतर है, बोलो हाँ या ना। तो 1 दिन का अंतर है, यहां 1 दिन काम किया है। तो पहले तो ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 6 दूने 12, तो ये 12 काम हटा दिया यहां से। ए का 6 दिन का काम कितना था, तो आपने कहा ए का 2 दिन का काम 12, तो ये 12 काम हटा दिया। कितना आ गया भैया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 48। यानी यहां से लेके यहां तक का जो पूरा काम है वो कितना है, 48। लेकिन ये जो लास्ट का 1 दिन का काम है वो किसका है,
बोलो। सी एक दिन में कितना करता है? सी एक दिन में कितना करता है? 4। तो ये देखिए 12 काम ये हो गया, तो इन दोनों का काम कितना होगा? 48। और 48 में से यहां कितना है? 4। तो ये कितना होगा? 44। और इस 44 में किस किस की भागीदारी है? बी और सी की। और बी और सी की इफिशियंसी कितनी है? ये तो ये आएगा 9 गुना 4 36। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, यानी 4 दिन यहां से यहां तक और 1 दिन ये, तो कितने हो गए? यानी टोटल टाइम आ जाएगा ये और ये, यानी 4 और 1 5। तो 5 सही 8/9 दिन। 5 सही 8/9 दिन। 5 सही 8/9 दिन। तो कुल मिलाकर चीजों को रटिए मत, समझिए। नहीं समझ में आता है पूछिए, लेकिन जितना ज़्यादा अच्छे से समझेंगे उतना आपका तनाव कम हो जाएगा। आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं पड़ेगा। शुरुआत में हो सकता है आपको समय लगे, लेकिन जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होगा। चलिए, हो गया? ये हो गया ना? आगे बढ़िए, सुनिए। यहां हमने आपसे कहा है, इसके बाद क्वेश्चन कौन सा था भाई? तो इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखिए, अब है 28 का 3। देखिए भाई 28 का 3 भी है। एक एक चीज को अगर गौर से देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, आपसे नहीं भी बने तब भी आपको ये डर नहीं रहेगा कि हमें क्वेश्चन आता नहीं है। आप चीजों को इधर से उधर करेंगे तो आप बना लोगे हर हाल में। देखिए, आपसे फिर कहा है कि ये लिखा हुआ ए, ये बी और ये सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में करते हैं। 10 12 और 15 दिन में करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 60। यहाँ से डिवाइड करेंगे 6, यहाँ से डिवाइड करेंगे 5 और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना? 4 आएगा। आएगा। आपसे कहा गया है, तीनों ने काम शुरू किया है तो आप करिए। अब इसको 2 मैंने बता दिए, तो अब आप करिए। एक इसका ऑप्शन ई भी है जो मैंने लिखा नहीं है। तो अगर आपका इन चारों में से आ जाए, नहीं आ पाए, तो ये 5वां भी इसमें है। कर लो, इतना जल्दीबाजी में नहीं हूं मैं। देखिए, सुनिए। ए कितने लोगों का है? ए किसी का नहीं है आपका ए? ए आपका आ गया। अब बी, बी है किसी का? अब सी, अब डी। इसका मतलब ऑडियंस पोल के हिसाब से डी को उत्तर मान लें। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या कहा है? तो इसमें आपसे कहा है कि एबीसी किसी काम को इस तरह से निपटा देते हैं। चलिए, ए बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है और सी काम होने से 4 दिन पहले, तो पूरा समय। तो मैंने कहा कि टोटल टाइम है वो कितना मान लिया आपने? टोटल टाइम कितना? टोटल टाइम आपने कह दिया टी।
भैया 3 दिन इन्हें काम किया और बाय बाय कर गया, तो ए बाय बाय कर गया 3 दिन बाद और सी बाय बाय कर गया 4 दिन पहले। 4 दिन पहले का मतलब क्या था कि जब काम पूरा होने वाला था उससे 4 दिन पहले कौन चला गया, सी, और बी लगातार डटा रहा है, यानी बी शुरुआत से लेके और लास्ट तक रहा है। बी कहाँ रहा है, स्टार्टिंग से लास्ट तक। ए 3 दिन बाद छोड़ गया है और बी क्या है, यानी जितना काम चला उससे 4 दिन पहले, तो काम टी दिन चला तो टी -4 डेज पहले कौन गया, सी। अगर हम यहां देख लेते हैं कि ये कितना है भाई, तो ये लिखा होगा हमारे पास 3 और ए की इफिशियंसी 6 और ये टी -4 और सी की इफिशियंसी 4 और ये बी की इफिशियंसी 5 बराबर कितना है 60। 6 गुना 3 18, ये 4 टी आ गया और माइनस के 16 और प्लस के 5 टी बराबर कितना आएगा 60। अगर आप यहां देखेंगे तो ये 5 और ये 4 कितना 9 टी। आप यहां देखेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास 60 और प्लस कितने 18 और माइनस के कितने 16, तो ये 9 टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 62। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 62 बटे ये, तो ये आ जाएगा, यही आ रहा है क्या, अच्छा ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, 18 माइनस का हो जाएगा और 16 प्लस का, तो ये आ जाएगा 58। ये कितना आएगा 58, तो ये आएगा 58/9, तो 9 गुना 6 54 और बटे 4 यानी कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 64/9 डेज। कितना आ गया टोटल टाइम आ गया हमारे पास कितना 64/9 डेज, 64/9 डेज, ठीक है 64/9 डेज। अब देखिए आगे, देखिए अब देखिए आगे क्या है कहानी, सुनिए जरा। हो गया, किस फिक्र में बैठा है, सब ठीक है। अब देखिए अगर इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो कैसे करते हैं जरा देखिए। सबसे पहले मैंने कहा कि इसको डायरेक्ट करने का प्लान अगर हमारा था तो कैसे करें। देखिए शुरुआत में आपको रटने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपने कहा ए बी और ये सी। ए 3 दिन काम करता है तो ए ने 3 दिन काम किया है तो 3 दिन में 18 काम किया होगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से 18 कम कर दिया है, 18 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 42। तो यानी 42 काम करना किसके कंधों पर है, किसके पर है, बी और सी के पर। अब यहां से यहां तक ये दोनों साथ चले हैं और इसके बाद किसको अकेले जाना पड़ा, बी को। तो ये 4 दिन बी ने अकेले काम किया होगा, बोलो हाँ या ना। तो बी 4 दिन में कितना काम करेगा, तो बी 4 दिन में काम करेगा 4 गुना 5 20, तो कुल काम कितना है 42, तो यहां कितना बचेगा 22। ये 42 काम था जिसमें से ये कितना हो गया 20, तो 20 यहां हो गया तो यहां कितना बचेगा 22। इस 22 को करने में ए और बी दोनों की भूमिका है, तो ये 9, तो यानी हमने कहा 9 दूनी 18 और ये 4, यानी यहां से यहां तक के कितने दिन हैं 2 और यहां से यहां तक के कितने हैं 4, तो ये टाइम और ये टाइम जुड़ जाएगा तो 6 सही 4 बटे 9 दिन, 6 सही 4 बटे 9 दिन, 6 सही 4 बटे 9 दिनों का वक्त लगेगा।
अब जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है उसमें क्या किया जाता है इसी में, तो जब शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, तो शॉर्ट ट्रिक में क्या किया जाता है कि भैया आपको बताया जाएगा कि इसने कितने दिन काम किया, 4 दिन, इसके 4 दिन के 3 दिन, तो इसके 3 दिन के जितने भी पैसे बने कितने, 18, 18 कम कर दो। और ये पहले पहले तो कितने दिन पहले, 4 दिन पहले, तो इसको रोक लो और 4 दिन का काम इसका जोड़ दो तो 16। तो इस तरीके से ये कितना आएगा, 58। 58 में इसका तो हिसाब चुकता कर दिया और भगा दिया, और इसको कह दिया सी को कि भाई तू 4 दिन और रुक जा, फिर साथ साथ ही चलेंगे। तो ये अगर रुकेगा तो काम करेगा, काम करेगा तो 4 के हिसाब से 16 किया, तो 16 किया। अब पहले दिन से और लास्ट दिन तक कौन, दोनों सही है, सलामत हैं, एक साथ हैं। तो ये जो 58 काम है इसमें बी और सी साथ साथ रहे हैं, तो 58 काम को 9 की दर से करेंगे तो 6 सही 4/9 दिन। तो जिसको जैसे ठीक लगे, जिसको जैसे ठीक लगे, आप तसल्ली से आप देखिए पहले, फिर आपको तौलिए पहले, और फिर देखिए कि कौन सा कहानी ठीक है। आगे बढ़िए। अब है 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, देखिए ए, बी और सी ने किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में किया। ए है, ये बी है, ये सी है। ए, बी और सी क्या है, 10, 12 और कितना है, 15। ए, बी और सी ने किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में किया। ये 60 है, ये 6 है, ये 5 है, और ये कितना है, 4। उन्होंने एक साथ आरंभ किया है काम। एक काम कर पूरा होने से 5 दिन पहले और ए के 2 दिन बाद, ए के 2 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है। तो काम को पूरा होने में कितने दिनों का वक्त लगेगा। अब डिटेल में बताना जरूरी है क्या, देखिए फिर अगर आप कहेंगे तो बता देंगे। ये काम चला, तीनों ने काम एक साथ शुरू किया है, ए, बी और सी। देखिए ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले और ए के 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, और सी के बारे में कुछ नहीं कहा, यानी सी लगा रहता है। देखिए ये लिखा हुआ है ए, बी और ये सी। समझिए जरा, जब ए ने अपना रथ रोका है तब कितने दिन और बाकी थे, 5। हाँ या ना, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये था कि यहां अभी 5 दिन और थे काम पूरा होने में। और जो बी ने काम किया है, बी ने बंद किया है वो 2 दिनों के बाद, तो यहां से यहां तक कितने हैं, ये 2 दिन है। तो बी ने काम कितने दिन पहले छोड़ा होगा, 3 दिन। हाँ या ना। ए ने जब काम छोड़ा था तो 5 दिन का काम बाकी था, और ए ने जैसे ही छोड़ा उसके 2 दिन के बाद बी को याद आई कि मैं भी चला। तो इसका मतलब इसने 5 दिन पहले काम छोड़ा था, 5 दिन पहले। तो जब 5 दिन का काम बाकी था तब ए निकल लिया था, और इसके 2 दिन बाद बी निकल लिया, और सी लगातार रहा है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। इसका मतलब ये है कि जितने दिन भी ए ने काम किया उसके 2 दिन के बाद बी ने छोड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि बी ने ए की तुलना में 2 दिन ज्यादा काम किया है। मैंने आज काम छोड़ा और आपने 2 दिन और किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जितने दिन काम किया है उसकी तुलना में आपने 2 दिन ज्यादा काम किया है। हाँ किया है ना। तो अगर ऐसा है तो ये तो होता है डायरेक्ट अप्रोच जो हमें दिख रही है। ये 3 दिन का सी का काम है, तो सी की इफिशिएंसी कितनी है, ये सी की 12 है। ये 2 दिन का काम किस किस का है,
बी और सी का, तो ये 2 और गुना 9, तो यानी यहां से यहां तक का काम कितना है 18, और यहां से यहां तक का काम कितना है 12, तो 12 और 18 कितना हो गया 30, तो ये 30 काम हो गया हमारा, तो 30 हमने यहां से कम कर दिया, तो कितना बचेगा 30। ये काम किसने किया जरा मुझे कोई बताएगा, किसने किया है, ए बी और सी ने। तो यहां समय कितना लगेगा, तो आपने कहा काम कितना है 30, और इनकी इफिशियंसी कितनी है 15। ये काम किसने किया है, ए बी और सी ने, ये हमने ऐसे ऐसे बांट लिया इसको। ये 2 दिन काम किसने किया है, तो बी और सी ने। ये 3 दिन काम किया किसने है, ए ने। मैं एक बार फिर समझा देता हूं इसको। हमने क्या देखा था कि 5 दिन पहले काम छोड़ा, तो उसके 2 दिन तक कौन रहा, तो उसके 2 दिन तक आप देख रहे हैं कौन रहा, बी, और फिर बी ने छोड़ दिया। तो ये 5 दिन है, तो अभी 2 ही दिन तो हुए हैं, तो अभी कितने दिन और बचे होंगे 3। तो अब आपने इस काम के 3 टुकड़े कर लिए, यानी 3 दिन अकेला काम कौन करता है, सी, 2 दिन कौन करते हैं, बी सी, और यहां कौन करते हैं, ए बी और सी। यहां सी अकेला काम करता है, तो 3 गुना 4 12, यहां दोनों काम करते हैं, तो 2 गुना 9 18, तो ये हमारे पास काम कितना हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 यहां से कम कर दिया, तो ये 30 काम है, और इस 30 काम को करने में भूमिका किसकी है, ए बी और सी की। तो ए बी और सी की इफिशियंसी कितनी आ गई ये, तो आपने देखा कि ये यहां 2 दिन काम चला है, तो 2 और 2 4 और 3 7, 2 और 2 4, 4 और 3 7, तो टोटल टाइम कितना लग गया भैया, तो कितना आ जाएगा 7 डेज। कुल मिलाकर समय कितना लगा है, तो कुल मिलाकर लगा है हमें कितना, 2 और 2 4 और 3 7। ठीक है, नहीं है, पूछ रहा है क्या किसी को कुछ भी, देखिए सुनिए, नहीं खुल रहा है। देखिए यहां आपसे कहा गया है, अब हम इसको अगर दोबारा से देखें तो देखिए क्या करेंगे। देखिए ये खुला है, वैसे ये इस तरफ वाला, अरे ये गेट बंद, ये बाहर ये वाला खुला है। देखिए अगर आप यहां देखते हैं कि अगर इसको टी कह देते, तो टी का मतलब क्या है कि टोटल टाइम हमारा कितना है, तो टोटल टाइम हमने कह दिया कितना, ये कह दिया टी। ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ए ने काम किया है इतना। बी ने 2 दिन और किया है, तो बी ने 2 दिन किया है, तो ए से 2 दिन ज्यादा काम किया है, तो ए का काम कितना था T-5, और बी ने इससे 2 दिन ज्यादा कर लिया, और सी बेचारा तो लगा रहा, इसको कोई नहीं पूछ रहा है, इसको कोई किसी भाव नहीं पूछ रहा है। तो यहां आ जाएगा T-5 और इंटू कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा हमारे पास T-3 और इंटू कितना 5, और ये आ जाएगा हमारे पास 4, और ये सी ने छोड़ा था, बी नहीं छोड़ा है, ये आ गया 60, ये आ जाएगा 6T और -30, ये आएगा 5T और -15 और +4T और बराबर कितना आएगा 60। ये 4 और 5 9, 9 और 6 15, ये 15T बराबर।
ये आ जाएगा हमारे पास 60, ये प्लस के 30 प्लस के 15, ये प्लस के 30 और ये प्लस के 15, तो 15t बराबर कितना आ जाएगा 90, 105। तो t की वैल्यू आ जाएगी कितनी 7 डेज। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 डेज। हाँ या ना। अब यहां से आपने क्या देखा कि टी ने अगर 5 दिन पहले, ए ने 5 दिन पहले छोड़ा है काम, तो सी ने 3 दिन पहले। ये t-5 है तो ये t-3 है। बोलो हाँ या ना। ऐसा है, ये 5 दिन पहले छोड़ता है, ये 2 दिन और कर लेता है, तो ये 3 दिन पहले छोड़ता होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो इसी को हम कैसे कर देते फिर। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो इसी को करने का तरीका हमारा क्या हो जाता, फिर सीधे सीधे आपने कहा कि इसने 5 दिन पहले छोड़ा है तो 5 दिन, और इसने 3 दिन पहले छोड़ा है तो ये 30 और ये 15। और जब पहले का केस होता है तो उसको जोड़ते हैं, तो ये कितना हो गया 45। 45 को जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब इनको भगाया नहीं है, बचाए रखा है। जोड़ने का मतलब इनको भगाया नहीं है। तो अब आपने कहा ना ए को भगाया है और ना ही बी को भगाया है, तो अब सब लोग काम कर रहे हैं ए, बी और सी, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई 15। 15 गुना 7 105। तो कुल मिलाकर जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 105। ठीक है, आगे देखिए। देखिए तसल्ली से देखिए, आपकी ये शिकायत होती है कि कोई एक ही बताओ, ऐसा कहते होंगे आप। हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो करें तो क्या, ऐसा होता है कि नहीं होता होगा ना। तो आप ये बताइए मुझे कि इसमें से सबसे बढ़िया समझ में कौन सा आया है आपको। ये 3 बताए, 1 2 और ये 3। ये वाला है ना, ये वाला आपको कभी भी धोखा देगा। ये वाला आपको क्या है कि इसमें क्या है कि आपको लैंग्वेज सीधी नहीं दिखेगी, इसमें लैंग्वेज में आप फंस सकते हैं। और धोखा कौन नहीं देगा, ये जो वाला है ये धोखा नहीं देगा, लेकिन इसके धोखा नहीं भी दे तब भी सिलेक्शन तो रोक ही देगा, क्योंकि इतना हमारे पास समय तो होता नहीं है सॉल्व करने का। ये लाइन वाला है, ये पूरी तरह से दिख रहा है, और ये वाला भी है, तो ये वाला भी अगर आप सोच समझ के क्वेश्चन करते हो, मतलब कुल मिलाकर ये है कि रट के काम चलेगा नहीं, रट के काम नहीं चलेगा। जब नया क्वेश्चन आता है, हमें समझ में नहीं आता है, तो चुपचाप ये करो। अगर समझ में नहीं आता है तो, और आपको ऐसा मिल जाता है कि पहले से परिचित है, तो आप इस पे आ सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए अच्छा ये तो वही है जोड़ दे घटाने वाला, यानी यहां जब हमारे पास पहले का केस होता है, पहले तो मैंने रिक तो दिया पहले, लेकिन यहां तो पहले और बाद में लिखा था, यहां तो दोनों शब्द हैं। ये 5 दिन पहले था, कहां है, ये 5 दिन पहले था और ये 2 दिन बाद है, और पहले के लिए हम जोड़ते हैं और बाद के लिए घटाते हैं तो फंस जाते। तो पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये 5 दिन पहले है और इसका मतलब क्या है 3 दिन पहले, ये भी क्या है 3 दिन पहले, क्योंकि इसका भी जब अर्थ निकालेंगे तो कितना निकल रहा है 3 दिन पहले। तो इसलिए 2 शब्द चलते हैं इसमें, आफ्टर और बिफोर। तो बिफोर वाला होता है काम, उसको जोड़ देते हैं, और आफ्टर वाला होता है उसको घटा देते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि वो लैंग्वेज में आपको ऐसा उलझा देगा इस तरह से कि आफ्टर बिफोर केवल पढ़ के रट के चले गए तो उत्तर गलत हो जाएगा। अगर आफ्टर बिफोर आप रट के चले गए तो इसमें क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी, क्योंकि दिखने में पहली बार में तो ये आफ्टर ही दिखेगा, ये बिफोर यानी पहले और बाद में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तरीका तब है जब आपके बिल्कुल चौकन्ने हो, बिल्कुल अलर्ट हो। शॉर्टकट आप यूज तभी कर सकते हैं जब आप पूरी तरह से अलर्ट हो। अगर पूरी तरह से अलर्ट नहीं है तो शॉर्टकट में कभी भी धोखा खा सकते हो, कभी भी। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर है 30। चलिए देखिए जरा, ए तथा
बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। दोनों ने 7 दिनों तक काम एक साथ किया और दोनों ने काम छोड़ दिया। शेष काम को सी ने 10 दिनों में पूरा कर लिया, तो सी पूरा काम कितने दिनों में करेगा? देखिए, सुनिए, यहां आपसे कहा गया है, सुने, ये लिखा हुआ है ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने 7 दिनों तक काम किया, तो पूरा काम आपने कितना मान लिया? 60। हाँ या ना? तो यहां 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 और यहां डिवाइड करेंगे तो 5। एक तरीका तो ये हो सकता था कि दोनों ने 7 दिनों तक काम किया, तो ए और बी ने कितने दिनों तक काम किया? 7 दिनों तक। और उसके बाद बचे हुए काम को सी ने 10 दिनों में कर दिया और इस तरीके से पूरा काम हो गया। ए और बी की इफिशियंसी कितनी है? 5। तो ये 5 गुना 7 35 और ये 10 इंटू सी बराबर कितना आएगा? ये 35 हो गया, तो 10 सी की वैल्यू आ जाएगी और माइनस के 35, तो सी बराबर आ जाएगा 25/10 या 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। ये आ जाएगा हमारे पास 2.5। ये आ जाएगा हमारे पास 2.5। कितना आ जाएगा? ये 2.5। देखिए, अगर ये 2.5 आ गया तो अब आप कहेंगे कि सी की इफिशियंसी आ गई कितनी? 2.5। तो आपने कहा सी को समय कितना लगेगा, तो काम कितना है? 60 और सी की इफिशियंसी कितनी है? 2.5। यहां से इसको हटा भी देते हैं तो ये 25 दूने 50, फिर कितना बचेगा? 10। 25 गुना 400। तो अगर आप देखते कि ये अकेला इसे कितने दिन में कर देगा, तो ये अकेला इसको कितने दिन में कर देगा? 24 दिन में कर लेगा। ऐसे कर सकते थे। अगर ये बात समझ में आ गई है तो और कैसे कर सकते थे? ये साथ ही साथ क्वेश्चन आप क्यों लिख रही हैं? वैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मोबाइल नहीं है क्या? मोबाइल पे ये मिल जाते हैं ना क्वेश्चन। तो फिर जितना भी फोकस हो सकता है समझने पे करिए। ये नोट तो मोबाइल में पहुंच जाती है पीडीएफ की? नहीं, आपसे ही पूछ रहे हैं, पहुंच जाती है ना? तो जब पहुंची जाती है, तो जब मैं आपको समझा रहा हूं तो पूरा का पूरा फोकस आपका समझने पे होना चाहिए, एक एक बात को। तो यहां आने का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। यहां भी आपकी पेन नहीं रुक रही है, इससे क्या फायदा होगा? फिर जैसा आप चाहें वैसा करते रहिए। अब मैंने आपको कहा कि अगर इसको डायरेक्ट करते, तो डायरेक्ट क्या है? जो चीजें हमें डायरेक्ट दिख रही हैं उनको करो मत, जो चीजें हम कह सकते हैं तो करिए मत। इन्होंने कितने दिन काम किया है? 7 दिन। 7 गुना 5 35। ये 35 यहां से कम कर दिया तो कितना? 25। और ये 25 है तो किसने काम किया है? ये सी ने। कितने दिन में? 10 दिन में। तो ये आ जाएगा 2.5। तो हमने कहा सी पूरा काम कितने में करेगा? तो ये आएगा 60 और ये 2.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 24 दिन। आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो जो चीजें ये और वो मेथड तो एक ही है, बस उसमें हम सारी चीजों को सजा सजा के लिख रहे हैं और इसमें जल्दी से कर रहे हैं। बात तो वही है। हाँ, देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए,
सुनिए, क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, आपसे कहा है एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमताओं का अनुपात ये है, तो उस काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। हमने आपको कहा था कि जब काम कैसा हो जाए, समान, क्या हो जाए, जब हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि ये क्या हो जाए कि E1 T1 और E2 T2 बराबर क्या होता है, W1 अपॉन W2। अगर मैंने कहा कि यदि W1 और W2 कैसे हो जाएं, बराबर, तो ये आ जाएगा E1 E2 का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, T2 और T1 के। तो आपसे कहा गया है कि ये P है और ये क्या है, Q है, और इनकी इफिशियंसी का रेशियो है 3:4। तो काम को करने के लिए, तो काम खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। यानी काम वही है कि अलग अलग है, तो काम वही है, तो आप कह सकते हैं इनके टाइमिंग का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, तो इनके टाइमिंग का रेशियो इसका उल्टा आ जाएगा। आप कहें हम तो सॉल्व करना चाहते हैं तो करिए, कौन रोकेगा आपको। हमने कहा कि टोटल वर्क कितना आएगा, तो मैंने कहा ए बी द्वारा लिया गया समय, टाइम ऑफ ए बी ए कॉमा बी बराबर आपने कह दिया एक्स। टाइम ऑफ ए बी आपने क्या कह दिया, एक्स। तो अब आपने कहा टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास इफिशियंसी ऑफ ए बी और टाइम ऑफ ए बी, हाँ या ना। इफिशियंसी कितनी है, 4 और 3 7, और टाइम कितना है, एक्स। अब हमने कहा कि ए और ये बी, अब ये टाइम है, तो टाइम बराबर क्या होता है, हम जानते हैं E इंटू टी बराबर W, तो T बराबर कितना होगा, W अपॉन E। तो ये समय हमारे पास काम 7 है और ए की इफिशियंसी 3, काम हमारे पास 7 है और बी की इफिशियंसी ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा, 4:3 आ जाएगा। अगर आपका मन करता है कि हम टाइम पास करना चाहते हैं तो करो, कौन रोकेगा आपको। अगर आपको करना ही है तो ये मैंने आपको सॉल्व करना भी बता दिया कि आप इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ज़रूरत ऐसी है नहीं है, हमें तो सीधे पता है कि जब दो व्यक्तियों के द्वारा एक ही काम किया जाता है तो जो उनकी इफिशियंसी का रेशियो है उसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइमिंग का रेशियो। तो एक बार में ही आपको बताना था कि ये हमारे पास टाइमिंग का रेशियो होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा सॉल्व करना आना चाहिए, तो मैंने ये बता दिया। बताइए भाई, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमें तो सारी बातें समझ में आ रही हैं और नोट करने के लिए हमारे पास घर पर समय होता नहीं है, तो आप ज़रूर करिए। अगर आप इतनी बिजी हैं कि आपके पास घर नोट करने का समय नहीं है और आपको चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, तो फिर नोट करने में कोई बुराई भी नहीं है। आगे बढ़ जाएं, आगे चलिए। अब ये आपको पहला क्वेश्चन ये बता रहा है कि अब हम एफिशिएंसी पर आ गए, यानी एफिशिएंसी का मतलब रेशियो पर कैलकुलेट करने पर आ गए। चलिए, क्यों भाई, कितने दिन बाद आया है, जोरा वाला है कि केलारस वाला है।
यही चेक शर्ट में बैठा हुआ है। हाँ, जौरे वाले भाई। कितने दिनों बाद आया? महीनों बाद बताओ, दिनों में नहीं बता सकते। कितने महीने बाद आया है? कितने महीने की कह रहा है? नहीं, रोज आ रहा होगा अभी 2-3 दिन से। आज मुझे देखा है मैंने, तो आपको महीनों बाद देखा है। रोज आ रहे हो? तो ये बता दीजिए कि टाइम एंड वर्क से जो लास्ट क्लास पढ़ाई थी, वो उसमें क्या पढ़ाया था? टाइम एंड वर्क शुरू किया था ना, उससे पहले जो लास्ट क्लास थी उसमें क्या पढ़ाया था? माइक पहुंचा देते हैं आपके पास। हाँ, देखिए इसकी झूठ का अभी क्या है कि इसमें से दूध और पानी निकालते हैं। इधर उधर मत पूछ। आ रही है ना आवाज? देखो, चेक करो। हाँ हाँ। हाँ, तो जो टाइम एंड वर्क से पहले लास्ट क्लास क्या थी? बातें पहले मैं आयो ही नहीं हो। आयो नहीं हो। उसमें नहीं आए हो? जे टाइम एंड बस शुरू हुआ है उसी दिन आया था तभी मैं। से आए हो, तो वही तो मैं कह रहा था। आप कह रहे हो रोज आ रहे हो। एक आध दो दिन पहले भी, उससे पहले आया हाँ, था। एक आध दिन से ही। वैसे उसके बीच में कितने दिन का, कितने महीने का गैप लग गया? पता ना नहीं। ये आइडिया नहीं है ना? फिर ठीक है। जब आपको तो शुभकामनाएं सिलेक्शन के लिए, जब तो आगामी सिलेक्शन के लिए। वैसे ये एडमिशन हो गया होगा इसको 6 महीने, 6 महीने पुराना तो हो गया होगा। कार्ड है आपके पास अभी? कम से कम 6 महीने पुराने आप हो गए होंगे जहां तक मुझे। और 6 महीने में आपने लगभग क्या है कि 4 बैच बदल दिए होंगे। और किसी भी चैप्टर में 10 दिन तो आता है ये। और उसके बाद जैसे ही चैप्टर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, उसके बाद ये रेस्ट पे चला जाता है। फिर जहां नया चैप्टर हुआ फिर आता है। नहीं तो मैं ऐसे कैसे पहचान पाऊंगा? इतने बच्चों में से किसी एक बच्चे को अगर मैं पहचान रहा हूं। अभी आप इस पर नजर रखना। ये अभी अगले 10 दिन में, 15 दिन में ये क्या है कि बैच को बदल के और कहीं और आपको तैरता हुआ नजर आएगा। हाँ, एक चैप्टर भी। आप कार्ड लाए हो ना? देख उसमें डेट क्या लिखी है, एडमिशन डेट। 6 महीने होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्या दिसंबर है? नवंबर? अक्टूबर है ना? तो इतना आइडिया तो लग जाता।
आ ही जाएगी, तभी तो मैंने वो बुलाया, नहीं तो भीकम भाई तो इधर से उधर कुछ ना कुछ करते ही रहते। और देखिए, तो 5 मिनट का रेस्ट ले लिया। ये बच्चे ऐसे हैं, इन्हीं बच्चों के चलते हम चल रहे हैं। हाँ, अब ऐसे बच्चों का सिलेबस लगभग 5 साल में होता है, तो 5 साल में हमें फीस भी 5 साल तक मिलेगी, कुछ कम मिल जाएगी लेकिन मिलेगी। तो ये रोजी रोटी के मुख्य जरिया हैं, ये देते रहेंगे कुछ ना कुछ। मुझे क्या है कि मैं बाकी लोगों को नहीं जानता, लेकिन इसको मैं यहाँ से वहाँ से बैठता बैठता पीछे तक पहुँच गया, और ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एक भी चैप्टर इसने अभी कंप्लीट पढ़ा नहीं होगा। वो तो आज अचानक देखा है। एक भी मैं आपको एक आध दिन मिलवाऊंगा इससे। हाँ, आप सभी लोगों को मिलवाऊंगा। हाँ, एक भी चैप्टर क्या करना है भाई, क्लोज करना है ये। हाँ, चलिए, यह देखिए सिलेक्शन का बिल्कुल सीधा रास्ता है, उसमें कहीं भी गड़बड़ है नहीं। ये फिर कह रहा है एक्सपायर विंडो, क्या चक्कर है इसका। सीधा रास्ता है कि बस आप लगातार लगे रहो, और जो आपके टेस्ट होते हैं उससे मुझे ये अनुमान हो जाता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सीरियस हैं, उनकी संख्या मैक्स टू मैक्स 5% है। और भाई साहब, ये 5% को कोई भी रोक नहीं सकता, ये कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। अगर मोदी जी वैकेंसी भी नहीं निकाले ना, तब भी ये कुछ कर लेंगे, क्योंकि इनकी आदत में मेहनत करना है, और जो मेहनत कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जो टेस्ट का आप ये कहो कि 5%, तो अब ये 5% इसलिए कह दिया जिससे हर कोई इस गलतफहमी रहे कि उस 5 में मैं ही आ रहा हूं, जबकि आपको तो पता है कि आप आ रहे हैं कि नहीं। जब भी टेस्ट होता है तो पता चल ही जाता है कि उस 5% में कौन कौन है। तो वास्तविकता क्या है कि जो क्वालिटी है वो 5% में ही है, बाकी तो टाइम पास चल रहा है, और इनको कोई रोक नहीं सकता। मैं अभी तक ऐसे किसी भी बच्चे को नहीं जानता जो लगातार मेहनत कर रहा हो और वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट नहीं हुआ हो, लेकिन ऐसे बहुत सारों को जानता हूं जो मतलब क्या है कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। पिछले जब से पढ़ा रहा हूं तब से आज तक सिलेबस क्या है कि चल ही रहा है। चलिए, यहाँ ये ऑनलाइन चल रही है ना। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आप लगातार काम कर सकते हैं तो आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती सफल होने से, लेकिन लगातार काम करने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। थोड़ी बहुत कंडीशन सबकी खराब होती है, एडवर्स कंडीशन सबकी होती हैं, लेकिन उनमें भी धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ा काम वही है। चलिए, ये क्या हो रहा है इसमें, अपडेट अभी नहीं, अब हो जाएगा अपडेट, अभी कर दो, नहीं होगा ना। अब ये विशेषज्ञ आ गए, ये भाई सब बार बार कर रहा है, इसको क्या करना है। क्लोज तो मैंने बहुत बार कर दिया, इस बार ये करके देख लें। चलिए, यह देखिए, सुनिए, ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। बैटरी तो सही है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये बार बार ही आ जाता है। क्या चक्कर है, अब नहीं आएगा। देखिए, ये आपसे कहा गया है, क्या कह रहा है ये,
ए जितना काम 2 दिन में करता है उतना ही काम बी 3 दिन में करता है। इसका मतलब ये ए है और ये बी है। यानी हम कहें जिस काम को ए 2 दिन में करता है उसी काम को बी 3 दिन में करता है। तो इनके टाइमिंग का रेशियो 2 3, तो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा 3 और 2। हाँ या ना? आपसे कहा है ए के 2 दिन का काम और बी के 3 दिन का काम बराबर है, यानी जिस काम को ए 2 दिन में कर सकता है उसी काम को बी 3 दिन में कर सकता है। बोलो हाँ या ना? अब आपसे कहा गया है कि टोटल काम कितना आएगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास कितना, ए किसी काम को 8 दिन में करता है तो टी ए और ई ए। टी कितना है 8 और ई कितना है 3, तो टोटल काम कितना आ गया 24। आपसे कोई कहता है कि बी कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है 24 और बी की इफिशिएंसी कितनी है 2। हाँ या ना? बी काम को करना है तो आपसे कहा है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है 24 और बी की इफिशिएंसी कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 12 दिन। ये कितना आ जाएगा 12 दिन, ठीक है ना? ये आ जाएगा 12 दिन। अब अगर आप देखेंगे कि इसी को हम थोड़ा सा बदल दें, अब तो क्या है कि ये चलता रहे, बाकी कुछ चले कि नहीं चले कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। आपने कहा जिस काम को ये 2 दिन में करता है उसी काम को ये 3 दिन में करता है। तो अगर ये किसी काम को 8 दिन में करेगा तो 1 बराबर कितना आएगा 4, तो उसी काम को ये कितने दिन में करेगा 4 गुना 3 12। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं पहली बार में बता देता तो आप कुछ अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता तो मान लो ये पहली बार में ही बता दिया है, ठीक है? ये पहली बार में ही बता दिया है। जब तक हमारी पेन थोड़ा बहुत चलना ले तब तक उसको अच्छा नहीं लगता कि ये हो क्या रहा है, इसलिए मैंने पहले आपको थोड़ा सा ये इफिशिएंसी और टाइम का चक्कर सिखाया। और जब आपको समझ में आ ही जाता है कि जिस काम को ये 2 दिन में करेगा तो ये 3 दिन में, तो जिसको ये 8 दिन में करेगा तो 2 बराबर 8, तो 1 बराबर 4, तो 3 बराबर कितना 12, ठीक है? जहां तक मेरा तजुर्बा है बच्चों को ये ज़्यादा पसंद आता है, समय के हिसाब से नहीं, इसमें उनको कुछ सेटिस्फेक्शन सा आता है। हाँ, इसमें कुछ किया है और जो कुछ सीखा है उसका यूज़ किया है। ये क्या है, इसमें अभी थोड़ा सा डाउटफुल स्थिति रहती है, संदेह के घेरे में रहता है। आंसर तो आ गया, जल्दी भी आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं किंतु परंतु मन में चलती रहती है। क्यों अतुल भाई, क्या कहना है आपका इस विषय पर? यही वाला तो लॉक किया जाए। चलिए तो यहां देखिए, आगे आते हैं। यहां लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए ये लिखा हुआ ए एक काम को 18 दिन में और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय का आधा। तो ए अगर 18 में करता है और बी आधे समय में करता है, तो आधे समय का मतलब क्या आएगा 9। ए किसी काम को 18 में करता है और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे में खत्म करता है, तो ए का आधा कितना 9 में कर देगा। अगर वो एक साथ काम करें तो दोनों मिलकर काम को 1 दिन में कितना भाग कर देंगे। तो काम हमने 18 ले लिया, तो इसका 2 इकाई है, तो ये 1 है, तो ये कितना है 2, तो इनका काम कितना है 3 यूनिट। तो आपने कहा 1 दिन का काम कितना है भैया, 1 दिन का काम देखेंगे तो 3 है, तो 3 आउट ऑफ 18, तो कितना हो गया 1/6। 1 दिन में कितना हिस्सा काम कर गए आप, तो 1 दिन में काम कर गए कितना आप 1/6, ठीक है? अगर इसे मैं ऐसे देखने का प्रयास करता, देखिए कैसे, यहां आपने कहा कि ये ए है और ये बी है। अगर यहां टाइम देखें तो ये 18 लेता है, तो ये कितना लेता है 9। अगर इनका रेशियो देखें तो 2:1, तो इनकी इफिशिएंसी देखेंगे तो 1:2 आएगा, आएगा। अब हमें पूछा जाएगा कि कुल काम कितना होगा।
तो काम बराबर होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो चाहे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप, ये इफिशिएंसी और टाइम कितना हो गया 18, और चाहे यहां मल्टीप्लाई कर दो इफिशिएंसी और टाइम कितना 18, तो कुल काम कितना हो गया हमारा 18। चाहे तो यहां इफिशिएंसी और टाइम 18 हो रहा है और यहां भी इफिशिएंसी और टाइम कितना हो रहा है 18। बोलो हाँ है। और इनका एक दिन का किया गया काम कितना है 2 और 1 3। तो आपने कहा कि हमारे पास एक दिन का जो हिस्सा है, एक दिन में कितना काम करते हो आप 3 आउट ऑफ 18, तो ये आ जाएगा 1/6। ये मैं ये समय खराब इसलिए कर रहा हूं, मुझे तो जल्दी पढ़ाना है, लेकिन हर तरीके से आपकी अप्रोच बन जाए, जहां एफिशिएंसी आपको इजी लगे वहां एफिशिएंसी, जहां आपको ये एलसीएम वाला मेथड लगे वहां एलसीएम। क्योंकि जब भी क्वेश्चन को फंसाएगा तो हो सकता है दोनों उसमें लगा दे, तीनों लगा दे, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से रिलेट करना पड़ता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 34। चलिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 34, पढ़िए जरा। देखिए सुनिए, देखिए सुनिए, आपसे कहा गया है एक की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। एक की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी इफिशिएंसी बोल दी, और दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 14 दिन में। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए भाई, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में 14 दिन में। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमने कहा टोटल वर्क। तो अगर टोटल वर्क है तो टोटल वर्क को कर कौन रहा है, दोनों मिलकर 14 दिन में। तो टाइम ऑफ ए बी, और ये क्या हो गया इफिशिएंसी ऑफ ए बी। तो टाइम ऑफ ए बी कितना है 14 दिन, और एफिशिएंसी ऑफ ए बी कितना है 3। हाँ हाँ। तो अब आपसे कहा गया है कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो ये 14 गुना 3 42 क्या हो गया पूरा काम, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 2। तो ए अकेला काम को कर देगा कितने दिन में 21 दिन में। तो ये हमारे पास उत्तर हो गया क्या 21 दिन। अगर आपसे पूछ लेता कि बी कितने दिन में करेगा, अगर पूछ ही लेता कि बी कितने दिन में करेगा, तो ये क्या आएगा 42, ये कितना आएगा 42/1, यानी कितना 42 दिन। तो याद रखना आंसर हमारा ये है, क्योंकि उसने ए पूछा है। लेकिन अगर हमें ये पूछ ले कि बी कितने दिन में करेगा, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, हो गया, हो गया ना। यानी हमने टोटल वर्क कैसे पता किया, तो आपने कहा टोटल काम किया किसने, तो आपने कहा ए और बी 14 दिन में करते हैं, तो 14 और ये हो गया। अब अगर हम यहां देख लेते ऐसे सीधे सीधे, जैसे ये बच्चा ऐसे है कि ये लिखा हुआ है ए और ये लिखा हुआ है बी, इनकी इफिशिएंसी का रेशियो ये, तो टोटल वर्क कितना आ गया भैया, तो तीनों की, दोनों की इफिशिएंसी और दोनों का ये। अब ए का पूछा है तो ए का कितना आ जाएगा भैया, ए का समय, तो आपने कहा 42/2 यानी 21। लेकिन मैं चाहता हूं इसको अगर आप ऐसे कर देते, कैसे, जितना आपको समझ में आएगा उतने आप खुद शॉर्टकट निकाल लेंगे। इस बात को समझ लेना बहुत बढ़िया से। हमें समय किसका पूछा है मुझे ये बताइए, समय पूछा है किसका, ए का। तो मैंने कहा ये ए है, ये बी है, और ये ए और बी कह दिया। अगर हमें ए का पूछा है और दिया किसका है,
ये पूछा है और ये गिवन है, तो जो पूछा है और जो दिया है उसको आसपास रखो। जो पूछा है और जो दिया है उसको कहाँ रखिए? आसपास रखिए। सुन ले भाई, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है। तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो 2 और 1 3, तो ये कितना हो गया? 3। ये इनकी क्या है? इफिशियंसी का रेशियो। अब इन दोनों को रिलेट करेंगे तो इन दोनों के टाइम का रेशियो आएगा कितना? उल्टा। दोनों में ही कर रहा हूं, 3 में नहीं कर रहा। 3 में तो मामला कुछ और होगा। इन दोनों की इफिशियंसी का रेशियो 3 2, तो इनके टाइम का रेशियो, और ये बराबर कितना लिखा हुआ है? ये नहीं दिया है। ए बी का टाइम दिया है कितना? 14। तो 1 बराबर कितना आएगा? 7। तो 2 बराबर कितना आएगा? 21। तो यानी हम कह सकते हैं कि ए अकेला काम को कितने दिन में कर देगा? 21 दिन में। ए अकेला काम को कितने दिन में कर देगा? 21 दिन में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 35। यहां आपको कह दिया है कि ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। टाइम की बात कर रहे हैं, ए है वो बी की तुलना में 50% ज्यादा लेता है। तो अगर ये 100 लेता है तो ये कितना लेता है? 150। आपसे कहा है ए है वो बी से 50% ज्यादा लेता है, तो ए ज्यादा ले रहा है। ज्यादा कौन ले रहा है? ए। लेकिन कंपैरिजन किससे कह रहा है? वो तुलना किससे कर रहा है? बी से। तो जिससे कहता है, यानी देखिए आपसे कहा है ए ज्यादा ले रहा है, लेकिन ज्यादा तो ले रहा है लेकिन किसकी तुलना में? तो जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको 100 लेना है। जिससे कंपैरिजन करेंगे उसको क्या लेना है? 100। तो आपने कहा बी की तुलना में, बी से कंपेयर कर रहा है, तो ये क्या हो गया? टाइम का रेशियो आ गया हमारे पास 3 और 2। यदि दोनों मिलकर काम को 18 दिन में करते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि कर सकते हैं कि एक 2 दिन में करता है, दूसरा 3 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर 5 दिन में कर देंगे। बिना सोचे समझे गर्दन मत हिलाया करो। ऐसा हो सकता है क्या कभी कि एक 2 दिन में करता है, दूसरा 3 दिन में करता है, और दोनों मिल जाएंगे तो 5 दिन में करेंगे? सोचो जरा। मैं अकेला ही कर देता हूं 3 दिन में, और मैंने इसको और बुला लिया कि चल, तो काम जल्दी होगा कि और देर होगी? जल्दी होगा। जल्दी होगा तो 3 दिन से क्या होगा? कम होगा कि 5 दिन लगेंगे? 5 दिन तो कब लगेंगे? मैं काम कर रहा हूं और ये बिगाड़ता जा रहा है पीछे से। अगर इसके आने से समय बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि मैं जितना कर रहा हूं उसी को ये पीछे बिगाड़ता जा रहा है। तो थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो। यानी इस तरह से हम टाइम को नहीं जोड़ सकते। इस तरह से अगर ये 2 दिन में कर रहा है, ये 3 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में। ऐसा हो जाता तो टाइम एंड वर्क कोई पढ़ने आता क्या? इतना जोड़ बाकी तो सबको ही आती है कि नहीं? तो आपसे कहा गया है कि दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। चलो ठीक है भाई। आपसे कहा गया है बी अकेला कितने दिन में, तो जो पूछा है और जो बताया है इन दोनों को आस-पास रखिए। तो आपने कहा इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना आएगा? तो 2 और ये 3। अब आपने कहा इसकी ताकत 2 और इसकी ताकत 3, तो दोनों की मिलके क्या हो गई? 5 हो गई। आपने कहा कि इसमें 2 ताकत है, इसमें 3 है, ये 2 किलो उठाएगा, ये 5 किलो उठाएगा, दोनों मिलके कितना उठाएंगे? ये 2 किलो, ये 3 किलो, तो दोनों मिल जाएंगे तो 5 किलो को उठा देंगे। तो इनकी जॉइंट ताकत कितनी है? 5 किलोग्राम उठाने की। अब हमें इन दोनों से मतलब है, तो अगर इन दोनों का टाइमिंग का रेशियो देखें, ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो, तो ये इनके टाइमिंग का रेशियो। इसको लगते हैं कितने? 18 दिन। तो 1 बराबर कितना आ गया? 6 दिन। तो हमें बी का समय पूछा है, तो 5 गुना 6 कितना? 30। 5 गुना 6 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा।
सोच लो, पहले सोच लिया, देख लो अच्छे से, अच्छे से देख लो। चलिए, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दोबारा बताता हूं। मैंने इसको दोबारा क्या किया, हमने इसको दोबारा में क्या किया कि यहां इनके टाइमिंग का रेशियो है और ये इनकी इफिशिएंसी का रेशियो है। अब हमने कहा कि टोटल क्या, टोटल वर्क, टोटल वर्क अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, टाइम ऑफ ए बी और इफिशिएंसी ऑफ ए बी, हाँ या ना। टाइम ऑफ ए बी है 18 दिन और इफिशिएंसी ऑफ ए बी है 5, तो ये कितना आ जाएगा 90। इसमें थोड़ा अपनापन सा लगता है। तो बी का समय कितना आएगा, तो बी कितना है, काम है ये, और बी की इफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये आ जाएगा 30 दिन। ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, इसमें थोड़ा सा अभी ये भी आएगा, लेकिन इसको क्या है कि बात इसको पचाने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये क्योंकि अभी हमें इसकी आदत नहीं है, तो जिस चीज की आदत नहीं है उसको पहले तो हमारा क्या है कि जो हमारा दिमाग है या हमारी जो सोच होती है हर इंसान की क्या, हर जीवधारी की आराम पसंद है। वो जो ऐसा चल रहा है उससे वो निकलना नहीं चाहता जब तक कि कोई मजबूरी ना हो। आप पढ़ रहे हो तो आपका ऐसा नहीं है कि नहीं हमारे अंदर ऐसा जुनून है कि नहीं, यानी 99.99% इस चक्कर में किसी न किसी चक्कर से ही तो पढ़ रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि साहब हमारा बचपन से ही ये सोच है कि हमें पढ़ाई के क्षेत्र में ही कुछ करना है। तो पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ कर रहे होते तो फिर नौकरी की तैयारी नहीं करते, फिर वहीं पीएचडी वीएचडी करा के कहीं शोध कर रहे होते कि नहीं हमें तो इसके। यहां जो आप जो काम कर रहे हैं वो जीवन चलाने के लिए, हाँ, कि इसके अलावा कोई और है कि किसी भी तरीके से जीवन हमारा अच्छे से चल जाए। तो हमने ऐसे किया, ठीक है ना। जिनका पहले से ही उद्देश्य होता है, कोई वो तो 5वीं 6वीं क्लास से मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और पहले से ही उनके पिताजी उनको तोते की तरह रटा देते हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ और उसको पहले ही लिख देंगे कि इसको ये बनाएंगे, और उसी दिन से उस पर काम चलता है, प्रोजेक्ट की तरह चलता रहता है, चलता रहता है। और आप लोग ये हैं कि समय समय के हिसाब से आपके बदलते रहे होंगे। हाँ, समय समय के हिसाब से आज हमने भगत सिंह की मूवी देख ली तो अब हम ये करेंगे, दूसरे दिन आपने मिल्खा सिंह देख ली तो उस तरफ, तीसरे दिन पुष्पा भाऊ देख लिए तो वहां चले जाएंगे, चौथे दिन कबीर सिंह देख लिए तो सेट स्टोरी क्या है कि पीछे चली जाएगी, थोड़ी सी 4-6 साल पीछे चली जाएगी, और फिर उभरने का सामान लाएंगे, आप फिर दोस्तों को बुलाएंगे, बैठेंगे, तब जाके चीजें ठीक होंगी। तो आपकी स्थिति तो यही है ज्यादातर की। ये लिखा हुआ ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है। बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। बताइए किसको 100 मानेंगे, किसको 60? अतुल भाई बताएंगे, कोई और बीच में बोलेगा तो समझ लेना। चलिए, आप में से कोई बताएगा 3-4 जो, हाँ बताओ। ए को 100 और बी को 160, यही कह रहे थे आप? आपसे कहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी की कार्य क्षमता ए से, तो जिससे ज्यादा होती है, जिससे बी तुलना कर रहा है कि मैं किससे ज्यादा हूं, ए से, तो ए को कितना लो आप 100 और इसको कितना लो 60। किसकी बात कर रहा है, इफिशिएंसी की। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5 और ये 8, ये इनकी इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आपने कहा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क को कर कौन रहा है भैया, पता है क्या आपको, ए। तो ए काम को कर देता है कितने में,
तो ये ए और 12 दिन में करता है, तो कुल काम कितना आ गया 60। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो टाइम ऑफ ए बी निकालेंगे, तो भैया पूरा काम कितना है 60 और ए बी की इफिशियंसी कितनी है 13। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60/13। कितना आ जाएगा 60/13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आ जाएगा, समझ में आ रहा है। देखिए अगर आ ही रहा है समझ में, अगर हम इसको केवल रेशियो पे ही बनाने का प्रयास करते तो कैसे बना देते भैया। हमने कहा कि ये हमारे पास टाइमिंग का रेशियो है, पहले तो हमने कहा ए बी का पूछा है और दिया किसका है ए का। तो अब आप यहां लीजिए ए बी को, यानी इसका तो दिया है और इसका पूछा है, तो जो दिया है और जो पूछा है उसको कहां लो, नजदीक नजदीक। तो इसकी 8 और 5 13 इफिशियंसी आ गई, तो इनके टाइमिंग का रेशियो कितना आएगा 5 अनुपात कितना 13, और 13 बराबर लिखा हुआ है 12 दिन, तो 1 बराबर लिखा हुआ है 12/13 दिन। तो ए और बी का समय कितना आ जाएगा, तो 5 गुना 12/13, तो ये आ जाएगा 60/13 और ये क्या हो गया दिन। आ जाएगा, भले ही आपको कम समझ में आए, लेकिन देखो देखने से धीरे 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 समझ में आ जाता है। चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए ए किसी काम को 21 दिन में करता है और बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। ए से 40% अधिक है। तो आप अपने मन में रखना किसको क्या मानेंगे। मैं पूछ लेता हूं, किससे पूछूं। हम पूछते हैं, अब देख लेते हैं किसकी गर्दन झुकी हुई है, वहीं से पूछेंगे। हाँ छोटू आप ही बताओ। हाँ बताओ, ये इसमें इनका परसेंटेज का मामला है, तो किसको क्या माने। ए को 100 और बी को 140। चलिए भाई, सही बताया है क्या, सही है। आपको कुछ कम कॉन्फिडेंस क्यों है। नहीं ये आगे वाले सही है, फिर ठीक है। तो आपसे कहा है कि बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से ज्यादा है, तो ए से ज्यादा है तो रेशियो आ जाएगा 5:7। ए किसी काम को 21 दिन में करता है, तो ये आएगा टोटल और ये वर्क, तो ये आ जाएगा टाइम ऑफ ए और ये क्या आएगा एफिशिएंसी ऑफ ए। तो ये आएगा टाइम कितना है 21 और एफिशिएंसी कितना है 5, तो ये आ जाएगा 105। आपसे कहा है बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, तो हमने कहा बी कितने दिन में करेगा भाई, तो ये आ जाएगा 105 और बी की इफिशियंसी कितनी है 7, 7 गुना 1 7 और ये, तो बी अकेला काम को कर देगा कितने दिन में 15 दिन। बी अकेला काम को कितने दिन में कर देगा 15 दिन में, ठीक है ना। अगर हम इसको केवल रेशियो पे घुमाना चाहें, इसको अगर हम केवल और केवल रेशियो पे घुमाना चाहें तो कैसे घुमाते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अगर हम इसको केवल और केवल रेशियो पे घुमाना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। देखो हमने कहा कि दिया क्या है, तो ये, पूछा क्या है, तो ये, दिया ये है और पूछा ये, तो इफिशिएंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा ये। अब आप देखते हैं कि 7, ये x मान लो ज्यादा परेशानी है, तो ये a का समय लिखा हुआ है 21 दिन, तो x बराबर कितना आएगा 3 दिन, तो ये कितना आएगा 15 गुना 3 45 दिन, ऐसा क्या आ जाएगा। b का समय कितना आ जाएगा 15 दिन आ जाएगा।
हाँ या ना? धीरे धीरे आपको ये जो इफिशिएंसी है वो समझाने की कोशिश है, क्योंकि अभी इसमें जो भी ठीक ठाक अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे उनमें कहीं ना कहीं हम इफिशिएंसी का यूज करेंगे। फिर आप कहेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा इतने क्वेश्चन तो बता दिए, तब कहाँ था? तो इसलिए आपको धीरे धीरे ये क्वेश्चन इफिशिएंसी पे भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब बढ़िए आगे। ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता है वो बी से कितनी है? 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता है वो बी की 3 गुनी है। तो आपने कहा इनके टाइमिंग का रेशियो कितना आ जाएगा? तो इनके टाइमिंग का रेशियो आ जाएगा हमारे पास कितना कितना? 1 और ये 3। यानी मैं कहूं कि ये इतना लेगा तो ये इतना लेगा। काम पहले कौन करेगा बताओ मुझे? ए को कितना समय लग रहा है? ए को और बी को 3x। तो इसका मतलब ये है कि ए बी की तुलना में कितने दिन पहले काम करेगा? 2 दिन पहले। अगर मैं ये कहूं कि ये 1 दिन में काम करता है और ये 3 दिन में करता है, तो इसकी तुलना में ये कितने दिन पहले काम को खत्म कर देगा? कितने दिन पहले? ए की तुलना में ये बी की तुलना में ए कितने दिन पहले काम को पूरा करेगा? 2 दिन पहले। तो यानी बी की तुलना में ये 2 दिन पहले काम को करेगा, और ये 2 दिन की वैल्यू कितनी लिखी है? 60। आपसे कहा गया है, इसलिए वह यानी ए काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले कर देता है। नहीं आ रही है बात समझ में? नहीं, कुछ तो बोलो। आ गई तो आवाज भी तो आनी चाहिए। ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। तो x बराबर कितना आ गया? 30। ये काम को करेगा 30 दिन में, तो ये काम को करेगा 30 गुना 3 90 दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना आएगा? मैंने आपको बताया था कि ये 30 दिन में पूरा काम करेगा, तो टोटल और ये वर्क कितना आएगा? 30 गुना 3 कितना? 90। यहां भी टोटल वर्क कितना आएगा? 90 गुना 1। तो ये भी वही काम कर रहा है तो 90 यूनिट है, और ये भी वही काम कर रहा है तो 90 यूनिट है। तो दोनों ही बराबर हैं, चाहे इससे पूछ लो और चाहे इससे पूछ लो, एक ही बात है। आपसे कहा है वे कितने दिनों में काम को खत्म कर देंगे, यानी ए और बी पूरा काम कितना है? 90। दोनों की इफिशिएंसी कितनी है भाई? 3 और 1 4। तो यह आएगा 22 सही 1/2 या 22.5। 22 सही 1/2 दिन। 22 सही 1/2 दिन। ये इसकी लैंग्वेज है ना, वो 60 दिन, वो थोड़ी सी परेशान करती है। तो अगर आपको कुछ परेशानी है तो मैं उसको एक बार और डिस्कस कर दूंगा। नहीं है? है? किसी को भी नहीं है? आगे बढ़िए। तो फिर समय हो चला है क्या? अच्छा, ये एक जैसे हैं इसलिए मैंने इसको उठा लिया है, नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं था। ये ए और बी इनकी कार्य क्षमताओं का रेशियो कितना है? 3:1। तो इनका टाइम कितना आ जाएगा? 1:3। यानी ये x काम लेता है तो ये। तो मैं आपसे कहूं कि a है वो b की तुलना में कितने दिन पहले काम करेगा? अगर दोनों को अलग अलग काम दे दें कि आप भी इस काम को यहां करो, आप इस काम को यहां करो, तो आपने कहा ये 1 दिन में कर देगा, ये 3 दिन में, तो ये इससे कितने दिन पहले कर रहा है? 2 दिन पहले। तो यानी ये इसकी तुलना में 2x दिन पहले करेगा, और ये कितना लिखा हुआ है? 40। तो x बराबर कितना आएगा? 20। x बराबर 20 आ गया, तो हम यहां कहेंगे अब एक जगह रख दो, तो ये 20 गुना 3 कितना आएगा? 60 दिन। तो टोटल वर्क कितना आएगा? ये टोटल वर्क तो 60 गुना 1 कितना? 60। कहो हाँ। यहां भी देखेंगे तो 20 गुना 3 60 हो जाएगा।
कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो आपसे कहा गया है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो कुल काम कितना है 60, दोनों की इफिशियंसी कितनी है 4, तो कितना आ जाएगा 15 दिन। तो दोनों मिलकर काम को कर देंगे कितने दिन में 15 दिन में। क्यों भाई? तो उस पीछे बैठा कर वहीं के वहीं निकल जाया कर तुरंत, ज्यादा ठीक रहेगा।